दोस्तों, हमारे देश भारत की सबसे प्राचीन और प्रिय भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा को अगर भारत की आत्मा कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। हमारे देश भारत के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं सब इसी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। इट विल नॉट बी रॉन्ग इफ यू कॉल संस्कृत लैंग्वेज इज सोल ऑफ इंडिया। लेकिन मेरे दोस्तों, बात दरअसल ये है कि देश की जनता थक चुकी है ये सुनते सुनते हिंदू मुसलमान, हिंदू 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 हिंदू, मुसलमान 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 मुसलमान। इन बातों से लोग बिल्कुल ऊब चुके हैं। लेकिन हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वह इस प्रकार से लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत का माहौल खड़ा कर दिया है कि देश के लोग एक दूसरे को हिंसा का शिकार बना रहे हैं। देश पूरा भारत वर्ष एक दूसरे संप्रदाय के खिलाफ नफरत के आग में जल करके उनकी हत्याएं करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हमारा मकसद किसी भी धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है। आइए देखते हैं कि हिंदू शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ होता है, जो कि हमारे देश की आत्मा है। संस्कृत भारत की रूह है। संस्कृत खूबसूरत भाषा है, प्राचीन ग्रंथ भी इसी में लिखे हुए हैं। तो कहने का मकसद यह है कि परंपरावादी मान्यतानुसार संस्कृत विद्वानों का मत है कि परंपरावादी संस्कृत विद्वान हिंदू शब्द का अर्थ इस शब्द को तोड़ करके करते हैं। किसी भी अर्थ तक सही जानकारी हासिल करने के लिए उसका मीनिंग, उसका अर्थ, उसकी व्याख्या को सही रूप से समझने के लिए सबसे पहले उस शब्द को तोड़ा जाता है और तोड़ करके तब उसके माने लगाए जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, संस्कृत विद्वान हिंदू शब्द का अर्थ इसको तोड़ करके लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हिंदू को तोड़ेंगे तो आएगा हीन प्लस दू। हीन, यहाँ पर हीन का अर्थ होता है नष्ट करना। दोस्तों, हीन शब्द का, इसको हिंदू को तोड़ेंगे तो हीन का अर्थ होता है नष्ट करना, एवं दू का अर्थ होता है दुष्ट यानी दुरात्मा, यानी वह लोग या वह आत्माएं जो किसी भी चीज को नष्ट करने में विश्वास रखते हैं, यानी इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कहीं भी आप वर्णन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, चारों वेदों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में, 6 शास्त्र में, 11 उपनिषद में, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, महाभारत में, गीता में तथा पुराणों में कहीं भी हिंदू शब्द का वर्णन है ही नहीं। हिंदू शब्द किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि हिंदू शब्द आया कहाँ से। दोस्तों, मैं इसी बात की सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। पसंद आए तो शेयर कीजिए। हिंदू शब्द का उत्पत्ति, इसका जैसे मान लीजिए कि आज वर्तमान में सिंधु नदी के पश्चिम में एक राज फारस हुआ करता था, जिसका आज वर्तमान नाम उसका ईरान है। फारस के लोग सिंधु नदी के आसपास या उसके अगल बगल में बसने वाले लोगों को सिंधी कहते थे, जो तो संस्कृत में स का, फारसी में स का उच्चारण ह से होता है। अर्थात उन्हीं लोगों ने सिंधु नदी के आसपास बसने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया और तभी से ये हिंदू शब्द प्रचलन में आ गया। अब बताइए कि इस शब्द का इस तरीके से लोग मिसयूज कर रहे हैं कि ये शब्द हिंदू शब्द और मुसलमान शब्द
यानी एक दूसरे के इस तरीके से लड़ने और मारने और काटने का औजार बन चुका है। इस बातों पर हमको और आपको गौर करना चाहिए और देश की जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ने नहीं देना चाहिए। इसलिए कि इस देश के जितने भी नागरिक हैं, हम लोग डाइवर्सिटी में यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अगर ये कहे कि केवल हिंदू ही इस देश के नागरिक हैं, मुसलमान नहीं है, सिख ईसाई नहीं है, बौद्ध नहीं है, जैन नहीं है, वो उन सरासर गलत लोगों की बात है। अगर देश का कोई भी आदमी कहता है कि मैं हिंदू हूँ और बाकी के लोग यहाँ के जो रहने वाले हैं वो इस देश के नागरिक नहीं है, वो सरासर गलत है। अगर इस पर ज़्यादा विवाद होगा तो ये देश हित में नहीं है। और सबसे पहले उन लोगों को फिर उसी सिंधु नदी जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहीं पर जाकर के उन लोगों को गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगा, देश की तमाम जनता से दस्त बदस्ता ये अर्ज करूँगा, आप हर हाल हर परिस्थिति में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते। जय बिहार, जय हिंद, जय बिहार।